नमस्कार दोस्तों। आज हमारी टीम हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के पिहोवा क्षेत्र के गांव शाहपुर में पहुंची है, जहां हमें एक ऐसा जरूरतमंद परिवार मिला जो जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा है। परिवार की मुखिया सुमन देवी जी, पत्नी स्वर्गीय शिव कुमार जी हैं। उनके पति का निधन हो चुका है, जिसके बाद से परिवार की जिम्मेदारियां अकेले सुमन देवी जी के कंधों पर आ गई हैं। पति को खोने के बाद परिवार के सामने आर्थिक परेशानियां और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने की चुनौती खड़ी हो गई है। सीमित साधनों में परिवार को संभालना उनके लिए बेहद कठिन हो गया है। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहायता लेकर पहुंची। इस सेवा के माध्यम से परिवार को आवश्यक राशन सहायता प्रदान की गई, जिससे इस मुश्किल समय में उन्हें कुछ राहत मिल सके। आइए देखते हैं सुमन देवी जी के परिवार की पूरी कहानी और अन्नपूर्णा मुहिम द्वारा की गई सहायता। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऐसे न्यूज हरियाणा में। दर्शकों, आज ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है जिला कुरुक्षेत्र की तहसील पिहोवा के शाहपुर गांव में। जी हां दर्शकों, यहां पर हमें जानकारी मिली है कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम फिर से किसी जरूरतमंद परिवार के लिए राहत सामग्री लेकर उस घर की तरफ जा रही है। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। तो दर्शकों, आप सामने देख सकते हो ये उस जरूरतमंद परिवार का मकान है जिसके लिए आज संत रामपाल जी महाराज ने ये सहायता भेजी है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये गली है और यहाँ पर कोई भी चार दीवारी नहीं की गई है, ना ही कोई गेट लगा हुआ है। आगे आप देख सकते हो ये उस परिवार का है जो छोटा सा आंगन है जो मिट्टी का है और इसमें ऐसे ही ईंटें लगाई गई है। कोई भी व्यवस्थित ढंग से है जो ईंट नहीं लगाई गई है। और यहाँ पर सामने आप देख सकते हो ये उस परिवार का है जो स्नान घर है और इनका जो शौचालय और स्नान घर है दोनों इकट्ठे हैं। और ऊपर आप इसकी छत देख सकते हो, वो कड़ियों से बनी हुई है और कड़ियों में है जो दीमक लगा हुआ है। और नीचे है जो पक्का फर्श है स्नान घर में। यहाँ पर कोई भी चौखट दरवाजा नहीं है, ये पर्दा है जो स्नान घर में के लिए लगाया गया है। और आगे आप यहाँ पर देख सकते हो ये कुछ बर्तन वगैरह है उस परिवार के रखे गए हैं। और यहाँ पर है जो इस परिवार की है जो रसोई घर है और इसका आप देख सकते हो कि इस पे कोई भी चौखट नहीं लगी है। यहाँ पर है जो लोहे का दरवाजा लगा है जिसमें बिल्कुल ही जर लग चुका है, बिल्कुल ही पुराना ये दरवाजा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो चौखट, जहाँ पर चौखट लगती है वहाँ पर है जो दरारें आ चुकी हैं और जो ईंटों से ये रसोई बनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ईंटें हैं जो वो भी टूट चुकी हैं इस रसोई घर की। और नीचे आप देख सकते हो बिल्कुल ही मिट्टी का है जो फर्श यहाँ पर डला है। सामने एक सिलेंडर रखा हुआ है और जो रसोई की छत है वो भी की छत बनी हुई है, लेकिन बहुत ही जो छत है वो बहुत ही पुरानी हो चुकी है। और दीवारों पर है जो कोई भी प्लास्टर नहीं किया गया है, मिट्टी से दीवारों की चिनाई की गई है और जिसमें से ईंटें हैं जो वो टूटी हुई हैं बीच बीच में। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ बर्तन है जो उस परिवार के रखे गए हैं और यहाँ पर है जो कुछ और सामान है जो जरूरत का है वो यहाँ पर रखा गया है। और इसके साथ ही एक इनका कमरा बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो कमरा है जो वो है, इसका ये मेन दरवाजा है कमरे का, ये लोहे का लगा हुआ है लेकिन बहुत ही पुराना है जो ये दरवाजा हो चुका है। और इसमें है जो
जर लगी हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे है जो कमरा, इनके आंगन से एक सीढ़ी नीचे है और बिल्कुल ही कच्चा इसमें फर्श डाला हुआ है, मिट्टी का फर्श है। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो ये चौखट है इससे दीवार अलग हो चुकी है, ईंटें यहाँ पर भी टूटी हुई है। और आप इस साइड देख सकते हो साथ में ये दीवारें हैं जो इस कमरे की, इसमें भी दरारें आ चुकी हैं। यहाँ से आप देख सकते हो बारिश के मौसम में है जो यहाँ से पानी का रिसाव भी होता है। और आप देख सकते हो जो एक इधर वाली दीवार है उस दीवार को छोड़ रही है, बीच में बहुत ही गैप आ चुका है। और यहाँ पर भी उस परिवार के रहने का थोड़ा बहुत है जो सामान रखा गया है जो हमारे घर में यूज होता है। और दर्शकों आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसके साथ ही इनका एक और यहाँ पर कमरा बना हुआ है जिसकी हालत आप देख सकते हो। जो इसकी ईंटें हैं वो भी टूटी हुई हैं और यहाँ पर है जो मिट्टी से इसको प्लास्टर किया गया था लेकिन वो भी उतर चुकी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी चौखट इस रूम की नहीं है। और यहाँ पर एक लकड़ी का बिल्कुल ही टूटा हुआ है जो वो दरवाजा लगा है। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही पुराना है इसका जो दरवाजा है। नीचे आप देख सकते हो बिल मिट्टी का है जो फर्श यहाँ पर इस कमरे का है। साथ में आप देख सकते हो इसकी है जो छत है वो भी कच्ची है, कड़ियों की फटियों की छत बनी हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी बिजली की है जो प्रॉपर फिटिंग यहाँ पर नहीं की गई है। जो इसकी दीवारें हैं वो मिट्टी से प्लास्टर किया गया है लेकिन दीवारें हैं बिल्कुल ही खस्ता हालत में है। ये मकान कभी भी इनका ये गिर सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक बाइक खड़ी हुई है और ये बाइक परिवार के सदस्यों ने बताया कि इनके मुखिया की थी जी जो एक्सीडेंट में कुछ महीने पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था। और वो कुछ दिन पहले कुछ दिन पहले है जो उनका एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई। और ये बाइक आप यहाँ पर देख सकते हो, ये उनकी बाइक खड़ी है और यहाँ पर एक पुराना सा है जो एक बक्सा रखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो ये बाइक है ये बिल्कुल ही आगे से टूटी हुई है। यहाँ पर भी देख सकते हो जो सारी बाइक है उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी है, बहुत ही भयानक है जो उनका हुआ था जिसके कारण उनकी जान नहीं बच पाई और वो परमात्मा को प्यारे हो गए। तो दर्शकों उस जो परिवार के सदस्य हैं वो भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि किस स्थिति में है जो परिवार गुजारा कर रहा है और क्या कुछ है जो अब परिवार की स्थिति है। तो ये परिवार के सदस्य हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। आइए इनसे थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? माफी। माधवी। तो माफी, कितने सदस्य हो आप परिवार में? 4 4 सदस्य हो। आपके पापा? एक्सपायर हो गए। क्या हुआ था उनको? रोड एक्सीडेंट कब हुआ था? 29 मार्च। कैसे हुआ था? वो गाड़ी के साथ हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था गाड़ी के साथ। तो अब कौन कौन से सदस्य हैं आपके परिवार में? हम 4 सदस्य हैं, कौन कौन है? बहन, भाई, मम्मी और मैं। फिर अब घर में कमाने वाला कौन है? कोई नहीं है। मम्मी? मम्मी दिमाग की हालत अच्छे से ठीक नहीं है इसकी। तो फिर इनका इलाज वगैरह नहीं करवाया? नहीं, क्यों? दिक्कत, पैसों की दिक्कत थी। इनके पैसों की कमी के कारण इनका जो है आप इलाज नहीं करवा पाए। तो फिर अब पापा भी नहीं है तो घर की जो गुजर बसर है वो कैसे चल रही है? चाचा ताए देते हैं तो खा लेते हैं वरना भूखे सो जाते हैं। यानी कि भूखे भी सोना पड़ता है। तो फिर जैसे आपकी मम्मी की है जो दिमागी हालत ठीक नहीं है, अगर संत रामपाल जी महाराज इनका इलाज करवाना चाहें तो आप करवाओगे? ठीक, हम करवा लेंगे। जो आपकी दूसरी बहन है उसको क्या दिक्कत है? तो आप स्कूल जाते हो? जाती हूँ। कौन सी क्लास में हो? 10th। और आपकी बहन? बहन नहीं जाती क्यों? क्योंकि इसकी दिमाग की हालत सही नहीं है। ये भी बीमार है। और भाई? भाई 5th क्लास में जाता है। भाई ठीक है। ये इसका भी थोड़ा दिमाग सही नहीं है। तो अगर संत रामपाल जी महाराज इनका इलाज करवाना चाहें तो आप करवाओगे? हाँ, करवाएंगे।
तो दर्शकों, आपने देखा कि कितनी नाजुक जो हालत है इस परिवार की है। घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है। जो कमाने वाला था वो भी रोड एक्सीडेंट में है, जो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। इनकी जो मम्मी है उनकी दिमागी हाल ठीक नहीं है। भाई भी बस ठीक-ठाक ही है और जो सिस्टर है उनका भी है जो दिमागी हालत है जो वो ठीक नहीं है। तो इसी बीच संत रामपाल जी महाराज आते हैं अपनी अन्नपूर्णा मुहिम लेकर इस परिवार के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज ने आज इस परिवार के लिए ये राहत सामग्री भेजी है। सामने अन्नपूर्णा मुहिम का बोर्ड लगा है जिसमें लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम भी हमारे साथ मौजूद है। इनसे भी हम पूरी जानकारी लेंगे कि क्या-क्या राहत सामग्री है जो आज संत जी ने इस परिवार के लिए भेजी है। आइए आज उनसे थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि ये इस परिवार तक कैसे पहुँच पाई। नमस्कार सर। सत्संग जी। सर, कैसे ये अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक पहुँची? कैसे ढूँढा इस परिवार को? सत्संग जी देखिएगा, जो हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी उनके करोड़ों के हिसाब से संगत है। जी। और उस संगत को संत रामपाल जी का आदेश है कि बेटा आपके आसपास कोई भी गरीब, निर्धन, बेसहारा ऐसा परिवार हो जो 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते, जो बीमारी का इलाज नहीं करवा पाते, ऐसे परिवारों का आपने पता लगाना है। तो संत रामपाल जी के शिष्य हर एक नगर में, हर एक गाँव में, हर एक शहर में मिल जाएँगे। तो वो इस बात का आस-पास जानकारी लेकर आश्रम में उसकी सूचना देते हैं। तो आश्रम से फिर सर्वे टीम आती है, उसकी सर्वे किया जाता है, वीडियोग्राफी की जाती है और संत रामपाल जी के चरणों में रखी जाती है। उनके आशीर्वाद से फिर उस परिवार को ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये राहत दी जाती है। और जो इस परिवार के पास पहुँचे, इस परिवार में पास का गाँव कलसा, वहाँ के भगत सुबे सिंह थे, उनके माध्यम से इसकी जानकारी दी गई थी और इनका सर्वे हुआ था। सर्वे के बाद फिर संत रामपाल जी की दया से इनका ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये राहत सामग्री आज यहाँ पे आई है। तो क्या-क्या राहत सामग्री है जो आज संत जी ने इस परिवार के लिए भेजी है? अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो सामग्री भेजी आई है उसके बारे में आपको बताते हैं। आप देख सकते हैं 25 केजी आटा है जो कि आश्रम से ताज़ा गेहूं से तैयार करके यहाँ पे भिजवाया गया है। यहाँ पे 5 केजी चावल देख सकते हैं, 4 केजी ये चीनी है और ये 1 केजी दलिया। अगर परिवार में कोई बीमार है तो दलिया का प्रयोग कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो 5 केजी प्याज है, 5 केजी आलू रखे गए हैं। इधर आप देख सकते हो खाना पकाने के लिए सरसों का 2 लीटर का ये बोतल है तेल की। और यहाँ पे अचार है, अगर परिवार में ये सब्जी वगैरह नहीं बना पाते तो अचार से खाना खा सकते हैं। इसी प्रकार परमात्मा की दया से 4 प्रकार की दाल इनको दी जा रही है। यहाँ पे मूंग की दाल है, धुली हुई मूंग की दाल है, काला चना है और दाल चना है। इसी प्रकार 4 प्रकार के मसाले इस परिवार के लिए हैं, जिसमें हल्दी है, लाल मिर्च है, धनिया है और जीरा है। यहाँ पे आप देख सकते हो बेसन है यहाँ पे और टाटा का साल्ट है। यहाँ पे कपड़े धोने के लिए इस परिवार के लिए गैडी का डिटर्जेंट पाउडर है और मदान का ये कपड़े धोने का स्पेशल साबुन है। और परिवार के नहाने के लिए गोदरेज का नंबर 1 साबुन है। चाय पीने के लिए इस परिवार को ये ब्रुक बॉन्ड की ताज़ा टी दी गई है और इसके साथ आप देख सकते हैं अमूल के 2 डिब्बे अमूल स्प्रे पाउडर के हैं। इसका ये परिवार चाय बनाने में, अगर चाहे तो बच्चों को दूध बनाकर भी इससे पिला सकता है। इस पर आप देख सकते हैं रसोई में जो भी यहाँ पे जितनी भी जो भी जरूरी वस्तुएं हैं वो सभी की सभी परमात्मा की दया से इस परिवार को आज यहाँ पे दी जा रही है। तो दर्शकों, आप यहाँ पर देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज द्वारा रसोई में यूज होने वाली हर एक वस्तु आज यहाँ पर इस परिवार के लिए भेजी है। चाहे वो आटा हो, चावल हो, चीनी हो, दलिया हो, प्याज हो, आलू हो, 4 प्रकार की दालें, 4 ही प्रकार के मसाले, बेसन, दलिया और नमक का पैकेट, चाय बनाने का सारा सामान, अचार का पैकेट, तेल की बोतल, नहाने और कपड़े धोने का साबुन और सर्फ तक आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भेजा है। तो सर, कब तक इस परिवार के लिए ये सहायता ऐसे ही जारी रहेगी? संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम से जो भी परिवार जुड़ता है, जब तक वो खुद कमाने में सक्षम न हो जाए, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से लगातार उस परिवार को सहायता मिलती रहती है। जैसे अभी इस परिवार में बच्चे छोटे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, जब तक ये अपना कोई काम नहीं कर लेते या नौकरी नहीं लग जाते, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लगातार इस परिवार को ऐसे ही सहायता मिलती रहेगी। तो दर्शकों, आपने सुना कि जब तक इस परिवार में कोई कमाने के लायक नहीं हो जाता, तब तक संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इस परिवार के लिए ये सहायता ऐसे ही जारी रहेगी।
तो माफी जी, जैसे आज संत रामपाल जी महाराज ने आपके लिए ये सहायता भेजी है, तो क्या कहना चाहोगे ऐसे महान संत को आप? हम शुक्रिया अदा बोलना चाहेंगे। धन्यवाद। तो दर्शकों, इस परिवार के कुछ पड़ोसी हैं जो वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आइए उनसे भी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? तो आज आपके पड़ोस में है जो संत रामपाल जी महाराज ने सहायता भेजी है, तो कैसा लगा आपको? बहुत चंगा लगे जी। तो क्या वाकई में ही इस परिवार को मदद की जरूरत थी? मदद की जरूरत है जी। हाँ जी, बहुत अच्छा काम करा जी। तो क्या कहना चाहोगे आप ऐसे महान संत को? अपन धन्यवाद करेंगे जी महाराज। आप क्या कहना चाहोगे? रोटी पानी दे दिया जी ना, इनका कोई करने वाला नहीं था जी। अच्छा काम करया, कोई मकान नहीं इनका परिवार से नहीं है कोई नहीं जी। तो अब संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को है जो गोद ले लिया है, तो क्या कहना चाहोगे ऐसे महान संत को? अच्छा करे जी, अच्छा, बहुत अच्छा, धन्यवाद, बहुत अच्छा करे जी। आप क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा करा गुरुदेव ने, परमात्मा ने, इनके लिए जरूरत थी इनको, इसलिए। आप क्या कहना चाहोगे आंटी जी? बहुत अच्छा करा जी, नंदन सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी। बहुत कोई नहीं था, इनके सिर पाए नहीं अब चले कोई भी। अब संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को गोद ले लिया है, ठीक है जी, और वो उनका ख्याल रखेंगे। धन्यवाद। तो माफी जी, आज रसोई में यूज होने वाला जो सामान है संत रामपाल जी महाराज ने आपके लिए घर पर ही भेज दिया है, तो इसके अलावा आपको किसी अन्य सामान की जरूरत है? हमें रसोई सामान की जरूरत थी, वो आपके पास आ गया है। आ गया है। तो किसी अन्य सामान की जरूरत तो नहीं है अभी आपको? कपड़े कुछ? अभी तो नहीं है, तो होगी तो हम कॉल कर देंगे। तो सर, जैसे आज ये सामग्री इस परिवार के लिए आई है, ये तो देखने में लग रहा है कि ये महीने भर की है, तो इसके बाद जो परिवार है वो क्या करेगा? सच साहिब जी, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जिस भी परिवार को गोद लिया जाता है, उन सभी को ये कार्ड दिया जाता है। ये संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कार्ड छपवाए हुए हैं, जिसपे आश्रम के 2 कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए हैं। परिवार को इसके ये कार्ड देंगे और इसके बारे में जानकारी देंगे। ये कार्ड है, इस पे आश्रम के 2 कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हैं। जब भी आपका ये राशन खत्म होने वाला होगा, उससे 2 दिन पहले आपने इन नंबरों पे फोन करना है। उसके अनुसार गुरुजी आपके पास सामान दोबारा भिजवा देंगे राशन। तो दर्शकों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये कार्ड है जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस परिवार के लिए जारी कर दिया गया है। इसमें 2 फोन नंबर लिखे हैं, और अब आगे से जब भी परिवार को किसी चीज की जरूरत होगी या इनकी जो राहत सामग्री है वो खत्म होने वाली होगी, तो परिवार इन नंबरों पे फोन करेगा और फिर से संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुंच जाएगी इस परिवार के पास राहत सामग्री लेकर। प्यार का सागर है, प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। हम भी अपने चैनल के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं, उनको कोटि कोटि नमन करते हैं और आशा करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ऐसे ही गरीबों की, जरूरतमंद परिवारों की पुकार सुनते रहेंगे। आगे की वीडियोस देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब,
असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब